ये पहलगाम है, जम्मू कश्मीर का वो हसीन कोना जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को ये स्वर्ग नर्क में तब्दील हो गया। गोलियों की बौछार, चीखों की गूंज और इंसानियत का लहूलुहान बदन। और सबसे डरावनी बात, हम चुप हैं। नहीं, अब चुप्पी नहीं चलेगी। अब हर सवाल पूछा जाएगा, हर जवाब मांगा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। 26 मासूम जिंदगियां चली गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। 20 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ली है TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। एक नाम नया है लेकिन मकसद वही पुराना, आतंक फैलाना। TRF लश्कर ए तैयबा का ही एक फ्रंट है जो पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करता है। उन्होंने पहलगाम की बैसारन घाटी में M4 कार्बाइन और AK-47 से टूरिस्ट बसों, गाइड्स, ड्राइवर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कोई भी नहीं बख्शा गया। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, ये हमला भारत की आत्मा पर था। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत में मौजूद थे और तब जब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म चरम पर था। फिर से जीवन लौट रहा था। यानी ये हमला सिर्फ गोलियों से नहीं, ये एक प्लानिंग के तहत किया गया मानसिक युद्ध था। अब सवाल पूछने का वक्त है, क्या खुफिया एजेंसियों के पास कोई इनपुट नहीं था? क्या सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर नहीं थी? जब सरकार दावा करती है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, तो फिर ये हमला कैसे हुआ? और अगर सब कुछ सुरक्षा बलों के हवाले है, तो फिर ऐसी चूक क्यों? लेकिन इस बार सिर्फ सवाल सरकार से नहीं, समाज से भी है। कब तक हम उन दरिंदों को गुमराह नौजवान कहते रहेंगे जो मासूमों पर गोलियां बरसाते हैं? ये सिर्फ आतंकवादी नहीं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं और जो इनके लिए संदेह का लाभ मांगते हैं वो भी दोषी हैं। हम हर बार देखते हैं कि जैसे ही आतंकी मारे जाते हैं, टूल किट गैंग मैदान में उतर आता है। एनकाउंटर फर्जी था, ह्यूमन राइट्स देखिए, फ्रीडम चाहिए, और फिर आतंकियों को रेजिस्टेंस फाइटर बताकर उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। किसके लिए आजादी चाहिए? गोलियों की लाशों पर जश्न मनाने के लिए? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पूरी रणनीति है। हमला होता है, सोशल मीडिया पर स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का झूठा नैरेटिव फैलाया जाता है, आतंकियों को माइनॉरिटी विक्टिम बताया जाता है और फिर रात में कोर्ट खुलवाकर उन्हें बचाया जाता है। अब वक्त है सख्त फैसलों का। जो भी आतंकियों के मददगार हैं, चाहे मीडिया में हो, NGO में हो या राजनीति में, उन्हें सजा मिले, उनकी संपत्ति जब्त हो और अगर कोई देश के दुश्मनों के लिए हमदर्दी जताए तो उस पर देशद्रोह का केस चले। ये देश सिर्फ गांधी का नहीं, भगत सिंह का भी है। अब हमें गांधी की सहनशीलता के साथ भगत सिंह की निर्णायकता भी दिखानी होगी। ये देश खून में नहीं, इंसाफ में रंगा जाएगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो अगला पहलगाम कहीं और होगा और अगली लाश किसी और की होगी।